सो हेलो, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है प्रेरकताओं का एक चक्कर में चुंबकन और विचुंबकन। तो देखो, एक चक्कर का मतलब देखिए साइन कोस में होते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें वोल्टेज V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी और धारा I बराबर होती है I0 माइनस I0 कोस ओमेगा टी। तो साइन कोस है वो अपना एक चक्कर 2 पाई 360 पर रिपीट करते हैं। जो मान साइन 0 का होता है वही 360 का होता है और फिर इनके मान इस हिसाब से चलते रहते हैं। मतलब 360 डिग्री घूमकर वापस उसी जगह आ जाते हैं। हम आपने ग्राफ में भी देखा होगा 0 से 90, इनफैक्ट ऐसा ग्राफ होता है तो उसमें ये 0 से 90, ये 90 से 180, ये पूरा चक्कर हो जाता है। तो कुल मिला के एक चक्कर में जो कोण है वो 0 से 360 वेरी करता है। तो हम इसको 4 साइकिल में बांट लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक हम इसको बांट लेते हैं? सबसे पहले 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। और सबसे पहले देखते हैं 0 से π/2। तो 0 से 90 में साइन भी धनात्मक होता है, कोस भी धनात्मक होता है। और उस कंडीशन में जो आपका ये पॉजिटिव, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव, बट आगे क्या है? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में जो प्रेरकत्व है वो AC सोर्स से ऊर्जा अवशोषित करेगा और खुद चुंबक बन जाएगा और खुद ऐसे बिहेव करने लगेगा जैसे कि एक चुंबक हो। और चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक N पोल होता है और एक S पोल होता है। तो उसके N से बल रेखाएं निकलेगी और किसमें घुसेगी? S में। तो ऐसा कुछ होता है किसमें? ऐसा कुछ होता है आपके, क्या बोलते हैं उसको, प्रेरकत्व में। ठीक है, अब बात करते हैं π/2 से पाई के बीच में। देखो π/2 से पाई, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाते हैं। ऐसा कुछ, इनफैक्ट देखिए मैथ वालों को इतनी दिक्कत नहीं होगी ये ग्राफ बनाने में, बट बायो वालों को बहुत होगी। अब होगी तो होगी भी, क्या इलाज है। ये 0, ये π/2, ये 3π/2 और ये 2 पाई। तो ऐसा कुछ। तो π/2 से पाई के बीच में जो साइन है वो लगातार गिरता है। ठीक है, और ये जो π/2 से 3π/2 से पाई है, ठीक है, यहाँ कैसे बना दिया मैंने ये यहाँ पे 0 था, साइन 0, कोस 0 अधिकतम होता है, कोस 90 0 होता है और 90 के बाद कोस 180 है, वो कितना होता है? -1 होता है। तो सही है, ये कोस 270 है ना और ये 360, क्योंकि 360 और ये 360 और 0 सेम होते हैं हर चीज़ के। तो ऐसा आएगा V वाला ग्राफ। सॉरी, कोस का पूरा नहीं बनाया। तो हाँ, तो 0 से π/2 के बीच में साइन कोस दोनों ही धनात्मक होते हैं और V0 I0 पहले से ही धनात्मक है, तो वोल्टेज ऋणात्मक, टोटल पावर है वो ऋणात्मक आएगी। तो स्रोत से ऊर्जा अवशोषित होगी, प्रेरक तो स्रोत से ऊर्जा को क्या करेगा? अवशोषित करेगा और स्रोत से ऊर्जा को अवशोषित करके खुद एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। और जब खुद एक चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा तो उस कंडीशन में इसका एक पोल बन जाएगा N पोल और एक पोल बन जाएगा S पोल और इसके अंदर से बल रेखाएं निकलेगी। उसके बाद π/2 से पाई, π/2 से पाई के बीच में जो आपका साइन है वो होता तो पॉजिटिव ही है बट वो गिरता है। ठीक है, तो होता तो पॉजिटिव ही है बट गिरता है। और कोस है, जो कोस है वो π/2 से पाई के बीच में कैसा होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन ये भी गिरता है, माइनस में गिरी तो रहा है नीचे, तो ये भी गिरता है। लेकिन ये होता कैसा है? π/2 से पाई के बीच में नेगेटिव होता है और नेगेटिव क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो उस कंडीशन में इससे जो पावर होगी वो कैसी होगी? धनात्मक होगी। और अगर पावर धनात्मक होगी तो जितनी इसने इस आधे चक्कर में पावर को उत्सर्जित की थी
उस अवशोषित की थी उतनी पावर ये क्या कर देगा, वापस उत्सर्जित कर देगा। और जब ये पावर उत्सर्जित कर देगा तो इससे लगातार फ्लक्स कम होगा और पावर है वो वापस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद फिर दोबारा जब वापस कहाँ से कहाँ, इससे लगातार फ्लक्स गिरेगा और ये जो फ्लक्स वाली जो पावर है, जो फ्लक्स गिरने के बाद जो, क्योंकि देखिए ऊर्जा तो संरक्षित रहती है, अगर इसका फ्लक्स कम हुआ तो वो ऊर्जा कहीं न कहीं तो गई, और कहाँ गई, वो गई उष्मा के रूप में उत्सर्जन हुआ उसका वातावरण में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बात करते हैं पाई से 3π/2। पाई से 3π/2 के बीच में साइन नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव, और कोस पाई से 3π/2 के बीच में नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव। तो कुल मिला के वापस जो पावर है वो अवशोषित होगी, लेकिन वापस पावर अवशोषित तो क्या पता होगी, लेकिन अब की बार वो साइन और कोस पहले के उल्टे हैं, यानी अब की बार वोल्टेज तो ऋणात्मक है और ये धारा है ये धनात्मक है, और इस चक्कर के कारण ये चुंबक तो बनेगा बट इसमें धारा की दिशा बदल जाएगी, यानी ये वाला तो बिहेव करेगा एन पोल की तरह और ये वाला बिहेव करेगा एस पोल की तरह। तो इससे इधर से बल रेखाएं निकलेगी और इधर घुसेगी और ये चुंबक बन जाएगा। और ऐसे ही अगले आधे चक्कर में कहाँ से 3π/2 से 2π, साइन तो नेगेटिव लेकिन कोस पॉजिटिव, लेकिन आगे क्या है, नेगेटिव। तो ये पूरा कितना आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमें पावर मिलेगी, प्रेरक तो पावर को छोड़ेगा, और अगर प्रेरक तो पावर को छोड़ेगा तो उस कंडीशन में, प्रेरक तो पावर को छोड़ेगा तो उस कंडीशन में जो पावर है वो आपकी छूट जाएगी। ठीक है, एनीवे पावर वापस उत्सर्जित हो जाएगी। तो ये फ्लक्स वापस कम होने लगेगा, ये दो का एक ही बन जाएगी, जैसे पहले दो लाइनें थी फिर एक ही बन गई, फिर ध्रुव उल्टे हुए, फिर वापस दो लाइनें एक बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे होके ये प्रेरकत्व है, इसके एक चक्कर में चुंबकन और विचुंबकन होगा। ठीक है, 2 बार चुंबकन होता है, 2 बार विचुंबकन होता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में जो एन पोल एस पोल है वो एक दूसरे के उल्टे बनते हैं। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। वैसे इस वीडियो को लंबा करते बट कैमरा की बैटरी ख़राब हो रही है, तो ये जो बनी है ये भी चली जाएगी मतलब, ठीक है, वेस्ट हो जाएगी। तो भी धक्के से बाय बाय एंड टेक केयर। ठीक है, बाय।